एक छोटे से गांव किशनगंज में एक सादा और ईमानदार किसान इमरान अपनी पत्नी नदिया के साथ रहता था। इमरान की माली हालत बहुत खराब थी। वह गांव के बड़े जमींदारों के खेतों में मजदूरी करता था। कभी किसी के खेत में काम करता तो कभी किसी के घर जाकर सफाई वगैरह का काम करता ताकि अपनी और अपनी पत्नी की जिंदगी चला सके। इमरान बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वह इतना नहीं कमा पाता था कि 2 वक्त की रोटी आराम से खा सके। समय गुजरता गया और उसकी माली हालत और भी खराब होती चली गई। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें भी इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तुम फिक्र न करो, जो कुछ तुम कमाते हो हम उसी में गुजारा कर लेंगे, और अगर तुम्हें बहुत फिक्र है तो हम दोनों मिलकर ज्यादा मेहनत करेंगे। नहीं, ये गुर्बत न सिर्फ मुझे बल्कि तुम्हें भी दबा रही है। मैं तुम्हें उस हाल में नहीं देख सकता। मैं भी गांव में छोटे मोटे काम कर लूंगी। नहीं, मैं पहले ही तुम्हें बहुत तकलीफ दे चुका हूं। अब मैं तुम्हें दूसरों के घरों में काम करते नहीं देख सकता। तुम बस मेरी फिक्र छोड़ दो, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। एक दिन इमरान अपनी बीवी से कहता है, मैंने फैसला कर लिया है नादिया, अब मैं शहर जाकर कुछ काम करूंगा। यहाँ की हालत को सहन करना मुश्किल हो रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं वापस आकर तुम्हें बेहतरीन जिंदगी दूंगा। मैंने ज्यादा पैसों की लालच नहीं है, मैं अपनी हालत में खुश हूँ। इमरान: मैं जानता हूँ नादिया, लेकिन हमारे हालात देखकर मुझे कुछ न कुछ करना होगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यही सही है तो चले जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। मैं आज ही तुम्हारा सामान बांध देती हूँ, तुम कल रवाना हो जाना। अगले दिन इमरान अपना सामान लेकर शहर की तरफ रवाना हो जाता है। सारा दिन सफर करने के बाद आखिरकार वह शहर पहुंच जाता है, लेकिन यह शहर उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। न कोई जानने वाला था, न ही कोई रिश्तेदार। अब मैं यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन काम ढूंढने से पहले मुझे सिर छुपाने की कोई जगह भी तलाश करनी होगी। इमरान करीबी होटलों में जाकर रात बिताने के लिए बात करता है, लेकिन वहां का किराया सुनकर वह बहुत मायूस हो जाता है। या खुदा, एक रात का इतना ज्यादा किराया! इतने पैसों में तो मैं पूरे महीने का राशन खरीद सकता हूँ। मायूस होकर वह होटलों से निकलकर घरों की तरफ जाता है और वहां जाकर लोगों से मदद मांगता है, लेकिन हर कोई उसे अजनबी समझकर इनकार कर देता है। बाबा जी, खुदा के वास्ते, मैं बेसहारा हूँ। मैं गांव से आया हूँ, काम की तलाश में हूँ। क्या मुझे रात गुजारने के लिए जगह मिल सकती है? ये शहर है, यहाँ हर किसी के लिए जगह नहीं। अगर सबको पनाह देने लगे तो हमारा ही जीना मुश्किल हो जाए। बेटा, अगर हम हर आने वाले को जगह देने लगे तो हमारा क्या होगा? जाओ, कहीं और जाकर रहने का बंदोबस्त करो। आखिरकार वह एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचता है, जहां एक बूढ़ी अम्मा बैठी होती है। अम्मा, मैं दूर दराज गांव से आया हूँ और शहर में काम की तलाश में हूँ। आज रात बिताने के लिए मुझे कोई जगह नहीं मिल रही। मेहरबानी करके मुझे अपने घर में रात बिताने की इजाजत दे दें। बेटा, तुमने मुझे माँ कहा है तो मैं तुम्हें कैसे बाहर छोड़ सकती हूँ। आओ, मेरे घर में रहो। इमरान अम्मा के साथ उनके घर चला जाता है और उनकी मेहरबानी से बहुत खुश होता है। वह वादा करता है कि वह उनका ख्याल रखेगा। बेटा, ये घर तुम्हारा अपना है, जब तक चाहो यहाँ रहो। ठीक है अम्मा, मगर मैं यूं ही आपके घर में नहीं रहूंगा। जो पैसे मैंने किराए के लिए रखे थे वो मैं आपको दूंगा, ताकि मुझे लगे कि मैं आपका मेहमान नहीं बल्कि इस घर का हिस्सा हूँ। अगले दिन इमरान काम की तलाश में निकलता है और जल्द ही एक बड़े सेठ के गोदाम में नौकरी मिल जाती है। वह बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करता है, जिससे सेठ खुश होकर उसकी तनख्वाह भी बढ़ा देता है। इमरान अपनी जरूरतों के अलावा बाकी सारी रकम बचाकर एक थैली में रखता है। कई सालों तक मेहनत करने के बाद वह 10,000 रुपए जमा कर लेता है, जो एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम थी। अब अगर यह रकम खो गई या कोई छीन ले गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे इसकी हिफाजत करनी होगी। बूढ़ी अम्मा उसे मशवरा देती हैं। बेटा, ये पैसे तुम शहर के मशहूर जमींदार मुख्तार लाल के पास रखवा दो। वह बहुत ईमानदार आदमी है। इमरान अम्मा की बात मानकर जमींदार के पास जाता है
और अपनी रकम उसे सौंप देता है। फिक्र न करो, तुम्हारा पैसा मेरी इमानत में बिल्कुल महफूज रहेगा। जब चाहो आकर ले जाना। मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ सेठ जी। ये मेरी सालों की मेहनत की कमाई है, उसे संभाल कर रखिएगा। बिल्कुल, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत मुतासिर हूं। जाओ, बेफिक्र होकर अपने काम में लग जाओ। आपका शुक्रिया सेठ जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ साल बाद जब इमरान वापस जाने का फैसला करता है तो वह अपनी रकम लेने जमींदार के पास जाता है, लेकिन जमींदार मुकर जाता है। कौन से पैसे? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। सेठ जी, ये क्या कह रहे हैं? मैंने अपनी सालों की कमाई आपके पास अमानत रखी थी। बकवास बंद करो, मेरे पास देने के लिए कोई पैसे नहीं हैं। जाओ यहां से। सेठ जी, खुदा का खौफ करें, मैंने आप पर भरोसा किया था। इमरान हैरान और दुखी हो जाता है। वह बहुत इल्तिजा करता है, लेकिन जमींदार के आदमी उसे धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। मायूस होकर वह अम्मा के पास लौटता है और रोते हुए कहता है, अम्मा, मैं लुट गया। मेरी बरसों की मेहनत बर्बाद हो गई। जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। अब क्या करूं? अम्मा भी अफसुर्दा हो जाती हैं, लेकिन उनकी हमसाई आयशा आ जाती है और कहती है, फिक्र न करो, मेरे पास एक तरकीब है। आयशा एक बड़ी सी बेटी जियोरात में कुछ रखकर जमींदार के पास जाती है और कहती है, मेरे शौहर ने ये कीमती जीवरात और दौलत यहाँ रखवाने के लिए भेजे हैं। सेठ जी, मैं ये सोना और कीमती जवाहरात आपके पास रखवाने आई हूँ। बिल्कुल बेटी, तुम्हारा सोना और जवाहिरात मेरे पास बिल्कुल महफूज रहेंगे। तुम फिक्र न करो, जब चाहो आकर वापस ले सकती हो। मुझे लगता है कि आप एक ईमानदार इंसान हैं, इसीलिए मैं अपनी ये कीमती चीजें आपके हवाले कर रही हूँ। अगर मैं इमरान की रखी हुई रकम वापस कर दूं, तो बदले में ये कीमती जवाहिरात मेरे हाथ लग जाएंगे। ये तो बहुत फायदे का सौदा है। इमरान, मैंने तुम्हारी अमानत को हमेशा महफूज रखा। ये लो, तुम्हारी वो 10,000 रुपए की थैली जो तुमने मेरे पास रखवाई थी। इमरान हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जमींदार उसकी रकम वापस कर देगा। वह खुशी खुशी अपनी थैली लेता है और शुक्रगुजार नजरों से जमींदार को देखता है। लेकिन जैसे ही इमरान बाहर निकलता है, आयशा जमींदार की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, सेठ जी, मैंने जो कहा था वो तो बस एक बात थी। दरअसल मेरे पास न तो सोना है और न ही कोई जवाहरात। मैं तो बस इमरान की मेहनत की कमाई वापस दिलवाना चाहती थी। ये सुनते ही जमींदार का चेहरा फक हो जाता है। उसकी आंखें गुस्से और शर्मिंदगी से भर जाती हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इमरान अपनी रकम लेकर जा चुका था। जमींदार गुस्से से कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया। आयशा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, सेठ जी, धोखा मैंने नहीं, आपने दिया था। मैंने तो बस आपकी चालाकी का जवाब चालाकी से दिया है। यह कहकर आयशा वहां से चली जाती है और जमींदार अपना सर पकड़े रह जाता है। इस वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आप हमारी और भी दिलचस्प कहानियां देख सकें।